हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 4 पोम दिया गया है एमेंडा। आई होप यू हैव रेड दिस पोएम। थिंकिंग अबाउट द पोएम की सारी क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में दिए गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज। आपके विचार से एमेंडा कितने वर्ष की है। एंड हाउ डू यू नो दिस, और यदि आप जानते हैं तो आप कैसे जानते हैं, ये भी वेरीफाई करना है। आंसर दिया गया है एमेंडा इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल। एमेंडा एक स्कूल जाने वाली बच्ची है, लड़की है। वी नो इट बिकॉज, हम ऐसा इसलिए जानते हैं, बिकॉज क्योंकि हर मदर सेज हर टू डू होमवर्क, क्योंकि उसकी माँ ने उसे होमवर्क पूरा करने के लिए कहा या कहती है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपके विचार से उससे कौन बात कर रहा है या था। आंसर हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, उसकी माँ उससे बात कर रही थी या बात कर रही है। थर्ड दिया गया है व्हाई आर स्टेंजाज 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। पद्यांश 2, 4 और 6 कोष्टक में क्यों दिए गए हैं, कारण क्या है ये बताना है। आंसर दिया गया है द स्टेंजाज 2, 4 एंड 6 डिस्क्राइब एमेंडाज इमेजिनेशन, यानी जो छंद 2, 4 और 6 है वह एमेंडा की कल्पना का वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब एमेंडाज इमेजिनेशन। शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, जिसमें ये बताया जाता है कि वह अपने आप को स्वतंत्र या आज़ाद रखना चाहती है। अदर स्टेंजाज आर द स्पीच ऑफ हर मदर, और जो उनके अलावा स्टेंजाज यानी छंद दिए गए हैं उसमें उसकी माँ के द्वारा दिए गए भाषण को एक्सप्रेस किया गया है। वाइल द स्टेंजाज इन पैरेंथेसिस डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एमेंडा, और जबकि जो पैरेंथेसिस में यानी स्टेंजा नंबर 2, 4, 6 में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है, वह क्या कर रहा है, एमेंडा के मस्तिष्क में चल रही बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, वर्णन कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अन्य छंद 2, 4, 6 को छोड़कर उसकी माँ की भाषण हैं, जबकि कोष्टक में छंद एमेंडा की मनः स्थिति का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हु इज द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6। पूछा ये जा रहा है कि पद्यांश 2, 4 और 6 में वक्ता कौन है। डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजाज 1, 3, 5 एंड 7। पूछा ये जा रहा है कि जो स्पीकर है 2, 4, 6 का, क्या वह 1, 3, 5 और 7 पद्यांश के वक्ता के बातों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। दो वक्ता हैं, एक पद्यांश जो अलग अलग टर्म में दिया गया 2, 4, 6 वह एमेंडा के बारे में है, यानी उसमें एमेंडा वक्ता है। और जो अदर स्टेंजाज दिए गए हैं 1, 3, 5, 7 वो उसकी माँ के वक्तव्य हैं, यानी उन टर्म में उसकी माँ स्पीकर है। तो क्या स्टेंजा पद्यांश 1, 3, 5, 7 में जो स्पीकर बोल रहा होता है, क्या एमेंडा उसे सुन रही होती है। तो आंसर दिया गया है एमेंडा इज द स्पीकर इन स्टेंजाज 2, 4 एंड 6। जो 2, 4 एंड 6 स्टेंजाज पद्यांश जो पैरेंथेसिस यानी कोष्टक में दिए गए हैं उसकी स्पीकर एमेंडा है। सी इज लॉस्ट इन हरसेल्फ, वह स्वयं में खोई हुई है। कहाँ खोई हुई है,
वह अपने आप में खोई हुई है। शी इज लॉस्ट इन हर सेल्फ एंड नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टेंजाज 1, 3, 5 एंड 7। और श्लोक 1, 3, 5 और 7 में वक्ता की कही हुई बातों को वह नहीं सुन रही है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कुड एमेंडा डू इफ सी वर अ मरमेड। एमेंडा क्या करती यदि वह एक जलपरी होती। आंसर, शी वुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली अलोन इन द सी। यदि वह मरमेड होती तो वह समुद्र में अकेली आनंद पूर्वक बहती रहती, घूमती रहती। इफ सी वर अ मरमेड, अगर वह एक जलपरी होती तो वह समुद्र में अकेले अलोन ब्लिसफुली आनंद पूर्वक बहती रहती, घूमती रहती। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इज एमेंडा एन ऑर्फन। क्या एमेंडा एक अनाथ है। Why does she say so? वह ऐसा क्यों कहती है। यहाँ पे सो है, SO सो। वह ऐसा क्यों कहती है कि वह एक अनाथ है। आंसर, एमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। एमेंडा एक अनाथ नहीं थी, नहीं है। सी से सो, वो ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि सी वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। सी इज़ लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन, वह अपनी कल्पना में खोई हुई है। वह अपनी कल्पना में खोई रहती है, उसे फ्रीडम चाहिए, इसलिए वह ऐसा कह देती है कि वह एक ऑर्फन है, अनाथ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपुंजेल। क्या आप रैपुंजेल की कहानी को जानते हैं। Why does she want to be Rapunzel? वह रैपुंजेल क्यों बनना चाहती है। आंसर दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आंसर दिया गया है, रैपुंजेल वॉज अ केयर फ्री पर्सन। रैपुंजेल एक चिंता मुक्त व्यक्ति थे। ही लिव्ड इन अ टावर, वह एक टावर में रहते थे। ही हैड अ वेरी पीसफुल लाइफ, उनका जीवन बड़ा ही शांति प्रिय था। उसका या उनका, जिनका नाम लिया गया है रैपुंजेल का, उनका जीवन बड़ा ही शांतिपूर्ण था। सो एमेंडा वॉन्ट्स टू बिकम लाइक हिम, इसलिए एमेंडा भी रैपुंजेल की तरह ही बनना चाहती है या होना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर। लड़की किसके लिए तड़पती है। एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल्स यू अबाउट एमेंडा। और यह कविता आपको एमेंडा के बारे में क्या बताती है। आंसर है, द गर्ल यर्न फॉर फ्रीडम, वह लड़की स्वतंत्रता के लिए तड़पती है या तरसती है। दिस पोम टेल्स अबाउट एमेंडाज फ्रॉलिक एंड इमेजिनेटिव नेचर। और यह कविता एमेंडा की चंचलता और कल्पनाशील प्रकृति के बारे में बताती है। सी इज आर्टफुल एंड केयरलेस, जबकि वह बड़ी ही चालाक और लापरवाह होती है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द लास्ट स्टेंजा। अंतिम पद्यांश पढ़िए। डू यू थिंक एमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। क्या आपके विचार से एमेंडा नाराज है और मूडी है। आंसर दिया गया है, एमेंडा इज नॉट सल्किंग, एमेंडा नाराज नहीं है। सी इज प्रिटेंडिंग टू बी, वह दिखावा कर रही होती है। एक्चुअली सी इज इमेजिनेटिव एंड केयरलेस,
दरअसल वह कल्पनाशील और लापरवाह होती है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।